ये कहानी दलित किसान सुखलाल की है। सुखलाल जो मौठ तहसील के बुढ़ेरा घाट गांव में रहते हैं, छोटी सी ज़मीन के टुकड़े से गुजारा करते हैं। 4 बच्चे हैं, पलायन करके चले जाते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस गांव में, इस घर में रहते हैं। उस ज़मीन के टुकड़े से गुजारा करते हैं। बड़ी आस हुई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नाम आया। 4 बार लगातार 2-2 हज़ार रुपए मिले, तो एक उम्मीद जगी, चलो अब इस बहाने हम कुछ जो खेती में नुकसान होता है उसकी भरपाई होगी, कुछ कर पाएंगे। लेकिन पिछले 2 साल से वो किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही। आज बहुत संघर्ष के साथ जी रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ बात कर रहे हैं एक दलित किसान की, जो बहुत छोटा किसान है लेकिन संघर्ष करते हैं और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके साथ जब हमने बातचीत किया तो पासबुक ला के दिखा रहे हैं कि साहब 4 बार तो 2-2 हज़ार मिल गए, लेकिन उसके बाद से कोई नहीं सुन रहा है। हमें कई बार लेखपाल के चक्कर लगाए, तहसील के चक्कर लगाए, केवाईसी करवाई, बैंक जाते हैं मैनेजर भगा देता है कि जाओ तुम्हारी नहीं आई, जबकि 4 बार तो आए। आज किसान सम्मान निधि के लिए दर-दर भटकते हैं लेकिन मिलती नहीं है। परिवार का खर्चा कैसे चलाएं, ये चुनौती खड़ी है, क्योंकि बड़ा परिवार है, बच्चे पलायन के लिए चले जाते हैं, ज़मीन का छोटा टुकड़ा, उसमें भी कुछ पैदावार होती नहीं है। इस संघर्ष के साथ सुखलाल अपने गांव में संघर्ष कर रहे हैं। आज हम सुखलाल के घर पे हैं और बात करेंगे सुखलाल से, जानेंगे कि क्या वजह है कि उनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है। 4 बार तो मिल चुका, लेकिन अब क्यों नहीं मिल रहा है? 2020 से लेकर के अब तक उनको एक भी किस्त नहीं आई है, जबकि केवाईसी भी कराई है, अधिकारियों के चक्कर भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक वो किसान सम्मान निधि का पैसा नसीब नहीं हुआ है। तो हमारे साथ सुखलाल है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या दिक्कत है। जी, अपना नाम बताइए। सुखलाल सुखलाल, बताइए सुखलाल अपने बारे में। सुखलाल साहब, हम बहुत परेशान हैं। हमने फसल भी बोई, थोड़ी अपनी ऊंची नीची ज़मीन है हमारी, तो उसको हमने उसमें कुछ नहीं उगा, गलगी गाँव तो साहब ने इन साल फिर भी बोई थी, उसमें हमको कुछ नहीं मिला। और हमने अब उल्टी सूझी करके फिर सरसों भी बेच दी। हमारे पास कृषि की ज़मीन है नहीं है, कोई मजदूरी से पेट भर रहा है। हमारे एक बच्चा है, उसके 4 बच्ची हैं, हमारे 2 बच्चे हैं नाती, सब मजदूरी से। और एक बहू है हमारी, सब वो भी विधवा हैं, सब वो भी मजदूरी कर रही है। हम भी सारे दोनों प्राणी मजदूरी कर रहे हैं। हमारे साथ मकान भी नहीं है रहने के लिए, कच्ची फाट मकान रहे हैं। बरसात होती है तो साहब हम कहीं पन्नी डालते हैं, कहीं कचू करते हैं, अपने बच्चों को लेटाते हैं, पालते हैं, उसमें रखते हैं अच्छी तरह से। वो जो कुछ करते हैं वो अपनी खाते हैं। और साहब जो हमारे साथ समस्या है, तो बैंक जाते हैं तो साहब भगा देते हैं, तुम्हारे रुपया कोई नहीं आया, अभी तक नहीं जा। साहब ने हमने कहा साहब हमारे खाते में, बोले कोई पैसा नहीं तुम्हारा। साहब भैया भगाते हैं साहब, मन मार के क्या करें साहब जी, हमारा हाल है। आप जो हमारी सुन लो तो ठीक है, आप व्यवस्था, और ना सुनो तो ठीक है। आप हम अपने जैसा गुजारा करेंगे, मरेंगे, कुछ ना कुछ होगा। हमारी ये माँ जी बीमार पड़ी हैं, उनको हम पैसा दारू कुछ इलाज नहीं करा पा रहे हैं साहब। बीवी अब सका मरी जाती हैं, तो साहब हमारे पास जो नहीं है कि हम 2 रुपये है उससे हम उनको कर्तव्य कर लें। हमारे पास साहब कुछ नहीं है, इसलिए हम साहब बिल्कुल निठम बैठे। तो आपके परिवार का खर्चा कैसे चलता है? मजदूरी से साहब मजदूरी करते हैं हम। मजदूरी, क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी मजदूरी साहब मिलती है यहाँ पे? हम मिलती है, जैसे काऊ की फावड़ है, काऊ की मकान उठ रहा है, तो गुम्मा है पक्की, वो उठाई हो रही हैं, तो ऐसा आप चले जाते हैं, तो कहीं 2 से मिलते हैं, कोई कहीं 2.5 से मिलते हैं। तो आप मजदूरी से पेट पाल रहा है, अच्छा, और कोई काम नहीं किया साहब। तो क्या मांग है आपकी सरकार से? साहब ऐसा है सरकार से कि हमको मकान भी बन जाए, मकान मिल जाए, और हमारे हिसाब से पेंशन जाके सब मिल जाए, और आवास मिल जाए साहब रहने के लिए एक आध। तो पेंशन हमारे या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि? हाँ नहीं, सम्मान निधि जो है। सम्मान निधि। हाँ सम्मान निधि। हम सब पढ़े लिखे हैं नहीं है, ऊँटा छाप आदमी हैं। तो कितनी जमीन है, आप क्या बोया था? सरसों बही थी सब, पहले साहब तिली बही थी, उसमें कुछ नहीं हुआ, उसमें सब बखर बखरू में सरसों भी बह गई। अब बोल रही साहब गाय माँ छुट्टा फिर रही, सब बीबी खा लेते हैं, रात में रखान जाते हैं, सांप खा ले चाहे बिच्छू खा ले साहब, भगते जाते हैं, जो कुछ हो जाएगा तो हो गाय जाएगा। किसने छोड़ी है? गांव की छोड़ी हुई गाय है कि गौशाला में रहती है? ये सब गाँव की गाय है। गौशाला नहीं है यहाँ पे? गौशाला है, सब बीबी बीड़ी है, बाहर के छोड़ जा रहा है, जंगल है ना आस पास। अच्छा, हाँ सब कहीं बाहर के छोड़ जा रहा है, कौन को पकड़ ले, कौन को क्या कर ले, कौन से का कह दे। तो आपको रातों में खेत पे जाना पड़ता रात है? के हम साहब खेत में जाते हैं, आते हैं, अब क्या करें, मंदिर साहब ऐसे अपने समय काट रहे हैं। तो ये सुखलाल जी हैं जो बता रहे हैं। सुखलाल जी का ये आधार कार्ड है जो इन्होंने हमें दिखाया है कि हमने इसमें लगाया है। आधार कार्ड आप पकड़िए। और सुखलाल की ये
पासबुक है, पंजाब नेशनल बैंक में इनका खाता है। हमने इस पासबुक को देखा है तो इसमें 4 बार पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आया है। लास्ट एंट्री जो है 2020 मार्च की है, जिसमें 2000 रुपये आया है। 2020 से लेकर के अब तक सुखलाल के को एक भी किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की नहीं मिली है। पूरे देश में, प्रदेश में लगातार इस बात की चर्चा होती रही कि हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भेजी जा रही है, लेकिन ये दलित किसान को पिछले 2 साल से नहीं मिल रही है। 4 बार जरूर मिल गई है। ऐसा भी नहीं है कि खाता गलत है या कुछ है। 3 बार केवाईसी करा चुके हैं, बैंक जा चुके हैं। जैसे सुखलाल बता रहे हैं कि बैंक मैनेजर भगा देता है, कह देता है साहब जाओ, ये अभी यहाँ पे तुम्हारी कोई नहीं आई है। यही एक सहारा था। सुखलाल अपने बच्चों का भरण पोषण मेहनत मजदूरी करके करते हैं, वो भी कभी लग जाती है, कभी नहीं लग जाती है। बहुत सारी तकलीफों का वो सामना करते हैं। उनको आवास भी नहीं मिला है, कोई सरकार की स्कीम नहीं मिली है। इस परिवार का खर्चा चलाना सुखलाल के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। एक दलित किसान सुखलाल जो इस उम्मीद में कि चलो कुछ खेती बाड़ी से करेंगे, क्योंकि ये बीहड़ का इलाका है और यहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन है, पानी का भी सहारा नहीं है उस तरह का। और दूसरी बड़ी बात जो सुखलाल ने बोली कि यहाँ पे गाय बहुत बड़े पैमाने पे अन्ना गाय छोड़ी गई हैं, जिनकी वजह से उनको रातों रात खेत पे जाके रखवारी करना पड़ती है। उनके लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। इन संघर्षों के साथ सुखलाल आज अपने गाँव में यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। क्या मांग है सुखलाल जी, कुछ आप बताना चाहें, आपकी डिमांड क्या है? हमें साहब जो है हमारे साहब आवास मिल जाए हमको रहने के लिए, और हमारे साहब जो है अपने जो है फसल मसल हो जाए कोई इंतजाम। और साहब जो है मजदूरी भी, हमारे बच्चे बाहर रह रहे हैं साहब, हमारे बच्चों को भी कुछ मिल जाए। कोई योजना नहीं मिली, ना उसको लेटर, ना आवास, ना कोई कुछ नहीं मिला है उसको। सब बाहर रहता क्या करते, बच्चा पाल रहा है, यहाँ सब मौका पर रह नहीं पा रहा, और यहाँ रहता है तो अब कुछ नहीं मिल रहा। सबका बच्चे बाहर जाओ बेटा, कुछ बाहर अपनी गुजारा करो, अपने बच्चों को ले जाओ, वहाँ पढ़ाओ लिखाओ, उसको अपना पेट भरो। हम यहाँ अकेले हम अपने यहाँ भरेंगे पेट साहब, हम ऐसा गुजारा कर रहे हैं। तो सुखलाल बता रहे हैं कि 4 बच्चे हैं, वो पलायन करके जाते क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, तो गुजारा यहाँ कैसे चलेगा, इसलिए वो वहाँ जा कर के अपने परिवार के साथ गुजारा करते हैं। सुखलाल यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और इस हालात में यहाँ पे जीवन काट रहे हैं। कभी खाने को मिल पाता है, कभी मजदूरी मिल पाती है, कभी नहीं मिल पाती है। ज़मीन में कुछ होता है, नहीं होता है, उसका कोई सर्वे मुआवजा तो मिला नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एक सहारा था, वो भी 2 साल से मिल नहीं रही है। पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है, हम तो सबके चक्कर लगा लिए, लेकिन ये कब मिलेगी पता नहीं है। इस संघर्ष के साथ ज़िंदगी काट रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, गुजारना तो पड़ेगी। इसी संघर्ष के साथ सुखलाल इस गांव में संघर्ष कर रहे हैं। हमारी अपील है कि सुखलाल जैसे तमाम जो दलित किसान हैं, छोटे मजदूर किसान हैं, जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सहारा मिल रहा था, वो इनकी किस वजह से छूटी गई, इसकी इंक्वायरी करते हुए इनकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इनके खाते में भेजी जाए। सरकार की और भी स्कीम के साथ इनका जुड़ाव कराते हुए आवास और पेंशन स्कीम के साथ इनको लाभान्वित किया जाए, ताकि ये परिवार भी अपने गांव में इज्जतदार ज़िंदगी जी सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।